ओके बच्चा लोग, हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19। दोस्तों, कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर आपने लास्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन क्यों बाकी रखे हैं। बच्चों, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आगे के कुछ क्वेश्चन के साथ रिलेट करके आपको कराने वाला हूं, तो आपको वहां पे थोड़ी धीरज रखनी है। बच्चों, इलिस्ट्रेशन 19, बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत सिंपल लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। बुक वालों ने भी वैसे उन्होंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन ही करने का ट्राई किया है, पर ये देख के बच्चों के लिए चीजें बहुत बल्कि हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इनमें से जो सच में कोर है उस कोर को पकड़ लो, समझ लो, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेगी। दिया है अ नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, मतलब सीधी सी बात है, 1 से लेके 50 नंबर आपको लेने के हैं। Find the probability that it is a multiple of 2 or multiple of 3। देखो सीधी ट्रिक बताता हूं, 50 को 2 से डिवाइड कर दो 25, मतलब कि 25 ऐसे नंबर आएंगे जो कि 1 से 50 में होंगे, जो कि 2 के मल्टीपल होंगे, मतलब 2 4 6 8 10 12, 2 का टेबल फिर आपको लिखना है जब तक आपको 50 नहीं मिल जाता। वैसे ही बच्चों है कि भाई की बात हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ये मैं थोड़ा इंडिविजुअली आपको बताता हूं। 3 की अगर हम बात करें तो वो कितने होंगे, 1 से लेके 50 तक में, तो 50 डिवाइडेड बाय 3 करो बच्चों, पॉइंट में आंसर आएगा 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 नंबर्स पूरे ऐसे होंगे जो कि 3 से मल्टीपल होंगे। और अगर 2 और 3 दोनों की बात करें तो बच्चों अब 3 2 हो जाएगा 6, 50 डिवाइडेड बाय 6 करो तो बेटा 48 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 48 मतलब 6 नंबर आपके ऐसे होंगे जो कि 50 के करीब आपको ले जाएंगे। तो यही आपका आंसर है। देखो मैं दिखाता हूं इसमें सॉल्व क्या करना है। देखो इवेंट ए क्या है, देखो बच्चा लोग बहुत सिंपल है, मैं जो बता रहा हूं उसको पकड़ने का ट्राई करो। देखो थोड़ा डिटेल में चलो आपको बता देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 और 50। ये नंबर गिनो आप, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो ये टोटल 25 हुए। और वही अपना आंसर है कि 50 में से 25 ऐसे नंबर होंगे जो कि 2 से मल्टीपल किए जा सकते हैं। और फटाक से अगर आपको आंसर लाना है तो 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 25, यही तुम्हारा आंसर आ गया। एम पॉसिबिलिटी कितनी है, 25 की। तो बच्चों वैसे ही अगर 3 की बात करें, 3 की, तो ये 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, इस तरीके से बेटा ये होता रहेगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये बात समझ में? तो ये भी बेटा कहां तक होता है, ये भी तुम्हारा हो जाता है। कितने नंबर है देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 नंबर्स है। और ये तुम्हारा m इज इक्वल टू 16 आंसर भी दिया। सिंपली कैसे ला सकते हैं, 50 डिवाइडेड 3 करेंगे, 16 पॉइंट समथिंग आता है, तो 16 तुम्हारा आंसर है। 16 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से मल्टीपल हो सकते होंगे। अब बच्चों आपको बोला है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। बच्चों वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 कर लो तो वो हो गया 6, 6
फिर 12, 18, इस तरीके से बच्चों आपके नंबर्स बनेंगे। वो कितने आएंगे बेटा, अगर 50 को 6 से डिवाइड करो तो बेटा वो जो आंसर आता है मेरे हिसाब से 8 6 48 आता है। 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। तो बच्चों देखो, इसलिए यहां पे m लिया 8/50। देखो यहां पे भी समझने की बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको पूछा है, ए की पॉसिबिलिटी थी 25/50, बी की थी 16/50 और उन दोनों के कॉमन पॉइंट है 8/50 के। बच्चों जब भी हम उसको निकाल देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 33/50। इस चीज को अगर आप विजुअल से देखना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो आपको इस तरीके से समझना है। ये आएगा 24, 30, 36, 42, 48। तो ये 8 नंबर हो गए। अब आपको इन नंबरों का कॉमन निकालना है। देखो ये सारे नंबर्स को जोड़ दो और इनमें से ये कॉमन नंबर्स जो हैं, तो एक है 48, 48 निकाल दो, 42 निकाल दो, 36 निकाल दो, 30 निकाल दो, 24 निकाल दो, 18 निकाल दो, 12 निकाल दो, 6 निकाल दो। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चा, देखो वो नंबर को अगर जोड़ दिया जाएगा तो बच्चों वो आंसर आपका एग्जैक्टली इतना आएगा। कितना, इतना, कि भाई इतने पॉइंट्स बन सकते हैं 33। देखो ये तो कितने नंबर थे अपने, 25 नंबर आए थे, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 नंबर। तो ये आ गया आपका आंसर 33। तो मैंने आपको मैथ्स से भी बता दिया और विजुअलाइजेशन से बता दिया कि भाई कैसे इसको किया जाता है। फिर दोस्तों इलिस्ट्रेशन 20 क्या कह रहा है। इलिस्ट्रेशन 20 चलो देखते हैं। One card is randomly selected from a pack of 52 cards. Find the probability that the selected card is a club or a queen or neither a club nor a queen card. ठीक है भाई, उनको सिलेक्ट क्या करना है, वन कार्ड सिलेक्ट करना है। तो टोटल पॉसिबिलिटी के लिए हम इस तरीके से करते हैं 52C1, मतलब कि 52 पॉसिबिलिटीज हैं। इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ क्लब। क्लब ठीक, मतलब कि ये इस तरीके का जो अपना साइन होता है उसकी बात हो रही है। तो देखो भाई उसके कितने कार्ड्स होते हैं, ये रहा, ये रहा, ये उसके इवेंट ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है ना। एस से लेके किंग तक, से लेके बादशाह तक 13 कार्ड होते हैं क्लब के। तो ये बता दिया हम लोगों ने कि भाई इवेंट ए का 13/52 की पॉसिबिलिटी है। फिर बच्चों यहां पे सिलेक्ट करने की बात की गई है क्वीन कार्ड। रानियां कितनी होती है भाई, किसकी रानी ऐसा नहीं बोला, सिर्फ क्वीन कार्ड बोला है। ये रहा भाई क्वीन कार्ड, ये रही, 4 रानियां होती है। ये रहा, ये आपको बताया है, ये 4 रानियां होती है। तो बच्चों ऊपर इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बता दी, इसकी पॉसिबिलिटी बता दी कि भाई 4/52, 52 पत्ते में से 4 रानियां होती हैं। फिर बोला है ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ क्लब एंड क्वीन। भाई वो तो एक ही होती है,
देखो वो भी चलो आपको बता देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता तो। देखो भाई, पल्लई की रानी, क्लब की रानी एक ही होती है, ये रही एक। वो हमने लिख दिया कि भाई इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है और क्लब की क्वीन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ये रही क्लब की क्वीन की होने की पॉसिबिलिटी है 1/52। लॉ ऑफ एडिशन ये बताता है भाई ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी जोड़ दो और उसमें से कॉमन निकाल दो तो तुमको एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखो पहले में हमें पता है 13 क्लब के कार्ड होते हैं, 4 रानियां होती है। भाई ये 13 क्लब के कार्ड में जो एक क्वीन है इसकी, वही क्वीन इसमें भी तो है। अगर हम दो बार अगर इन दोनों को मिलाते हैं 13 + 4 17 करते हैं, थोड़ी ना दो क्वीन आ जाएगी, हमें एक कॉमन तो निकाल ही देना पड़ेगा। इसको हम सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ओरिजिनल यूनिक पॉसिबिलिटीज कितनी है? 16 की, राइट। इसलिए बच्चों यहां पे अपना जो आंसर है वो आएगा 16/52। और ये मैं आपको बता भी देता हूं, देखो बच्चा लोग, बच्चों की तरीके से आपको विजुअलाइज करके बता देते हैं। ये देखो, ये 13 कार्ड्स और ये 4 कार्ड। अगर आपने एक बार ये 13 कैलकुलेट कर दिया, एक बार ये 13 कैलकुलेट कर दिया, इसका हाइलाइटर होता है क्या? नहीं हो रहा है। ऐसे कर देता हूं। देखो बच्चों, एक बार अगर ये 13 कैलकुलेट कर दिया आपने, एक बार ये 13 वाला कैलकुलेट कर दिया तो रानी एक बार तो आ गई, उन 13 में ही रानी एक बार आ गई। तो बेटा बाकी कितना बचा? 1 2 और 3। तो 13 कार्ड ये और 3 ये, तो 16 ही पॉइंट होने चाहिए। पर अगर हम लोग ऐसा कर दे 13 + 4 रानी, माइनस हमें एक रानी वो निकाल देनी पड़ेगी जो ऑलरेडी हम ले चुके थे, राइट बच्चों। तो इस तरीके से इसका एडिशन रूल बन के आता है। ठीक बच्चों, फिर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बेटा प्रोबेबिलिटी जो है ना, अगर विजुअलाइज करना सीख गए, देखना सीख गए कि वो क्या कहना चाहता है, तो आप आराम से कर पाओगे। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो और आपका क्वेश्चन है, इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट ऑफ क्लब, मतलब कि वो क्लब नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। और इवेंट दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट क्वीन, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो बच्चों ये 52 - 13 वाली हो जाएगी और ये जो है वो 52 - 4 वाली हो जाएगी। अगर आपने ये ढूंढा है, अगर आपने ये ढूंढा है कि उन दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है, जैसे कि यहां पे ऊपर हम लोगों ने फाइंड किया था, उन दोनों की होने की पॉसिबिलिटी अगर इतनी है, ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो 1 - 4/13। उसके अलावा अगर आपको करना है तो बच्चों 36 पॉइंट बनते हैं। 4 9 4 13। इस तरीके से बच्चों अपना आंसर निकल सकता है। 36 पॉइंट कैसे, देखो दिखाता हूं। हमें ये देखना है वो ए भी ना हो और बी भी ना हो। अगर हमें ऐसा देखना है कि वो ए भी ना हो बी भी ना हो, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। ऐसे 36 कार्ड्स हैं जो कि क्वीन भी ना हो और क्लब भी ना हो। तो बेटा इस तरीके से ये अपना आंसर ऐसे भी निकाला जा सकता है। और बच्चों जैसे जैसे ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस आते हैं आगे के स्टेज पे, वैसे आपके कोर्स में तो बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं है, तो बच्चों फिर हर एक को अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करने जाओगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर आपको आगे जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं और मैं आपको ये रूल के हिसाब से क्वेश्चंस कराऊं तो आपको वो रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक बच्चों, तो देखो इस नंबर का इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। इस नंबर का इलस्ट्रेशन कह रहा है भाई 3 लोग हैं मेडिकल प्रोफेशन के और 5 हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन के। वो स्कूल में कोई सर्विस दे रहे हैं। तो ये बताओ कि अगर उनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाए तो कमिटी कैसे बनेगी। और ये भी फाइंड करो कि दोनों लोग जो हैं वो सेम प्रोफेशन को बिलोंग करें उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले तो बेटा क्या करेंगे, टोटल लोग कितने हैं। देखो यहाँ पे सिंपली ये ना, ये क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो सकते हैं। टोटल लोग हैं 5 + 3 = 8। 8 में से 2 लेने हैं, मतलब 8 × 7/2 × 1, ये हो गया 28 तरीके हैं उनको मैनेज करने के। अब इनकी इवेंट्स बना लेते हैं। इवेंट ए क्या बना रहे हैं, इवेंट ए ये बना रहे हैं कि 3 में से 2 सिलेक्ट कर लो, तो उसकी पॉसिबिलिटी है 3/28। फिर बी की बात है, वो जो इंजीनियरिंग वाले 5 हैं उनमें से 2 सिलेक्ट कर लो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 10/28। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो 3/28 + 10/28 तो 13/28 की प्रोबेबिलिटी होती है। अब बच्चों हमने यहां पे कुछ भी माइनस नहीं किया, रीजन कि भाई यहां पे कुछ कॉमन है ही नहीं, नो कॉमन। एक मेडिकल वाला है और एक इंजीनियरिंग वाला ग्रुप है, तो उन दोनों में कॉमन कैसे हो सकता है। पत्तों में था भाई क्लब सिलेक्ट करना था, क्वीन करनी थी, तो कुछ कॉमन आता था। ये तो 3 मेडिकल वाले 5 इंजीनियरिंग वाले, कुछ कॉमन है ही नहीं, राइट। इसलिए उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ही मिला देना, वो उनका यूनियन बन जाता है। इतना आसान बच्चों, बोलो ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। फिर बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 22। अच्छा देखो, जो हमने यहाँ पे रूल्स फॉलो किए वही रूल्स आपको करने के हैं। कितना आसान है मैं देखो आपको बताता हूं। ये बच्चे ना क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं। The probability that a person from a group reads newspaper, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.55। The probability that he read newspaper और y is 0.69। ये देखो, एक न्यूज़पेपर दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 69। प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर, दोनों पढ़े, वो है 0.27। देखो तो कितना आसान हो गया। 0.55 x को पढ़ने का, 0.69 y को पढ़ने का, और ये इन दोनों का है। तो यही तो इवेंट्स, ये जो है ना ये तुमको ऑलरेडी दे दिया है। देखो ये रहा प्रोबेबिलिटी ए इतना, बी इतना और दोनों के कॉमन का इतना। अब जब यूनियन की बात करते हैं तो देखो ये कर लिया हम लोगों ने, यूनियन कर लिया, ये हमने यूनियन कर लिया, ए बी को मिला दिया और कॉमन निकाल दिया। ये सेम जो वो क्लब एंड क्वीन का कॉमन निकाला था ना वैसा ही है। ये न्यूज़पेपर ए है, ये न्यूज़पेपर बी है, और ये इन दोनों की कॉमन पॉसिबिलिटी है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, वो हमने निकाल दिया तो अपना आंसर आ गया। अब ये बोल रहे हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इवेंट दैट सिलेक्टेड पर्सन डज नॉट रीड न्यूज़पेपर ए रीड ही नहीं करता। और दूसरा है इवेंट दैट द सिलेक्टेड पर्सन डज नॉट रीड न्यूज़पेपर बी, मतलब कि बी रीड ही नहीं करता। बच्चों इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो टोटल पॉसिबिलिटी रीड करने की दोनों की कंबाइन 0.97 है। दोनों ना रीड करने की मतलब अकेला दोनों ना रीड करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, टोटल पॉसिबिलिटीज में से रीड करने की पॉसिबिलिटी माइनस कर दो, लो फटाक से तुम्हारा आंसर आ गया। ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। फिर बच्चों अगर ऐसा आपको पूछा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एंड एडवांस लेवल पे चला जाता है, बोला है भाई द पर्सन रीड्स न्यूज़पेपर ए एंड डज नॉट रीड वाई। अकेला ए रीड करे, मतलब ये आ गया ए रीड करता है बी नहीं करता। और दूसरा है भाई अकेला बी रीड करता है ए नहीं करता। बच्चों ये हमने कर दिया, ए में से कॉमन निकाल दिया, बी में से भी कॉमन निकाल दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.7। देखो ध्यान से इसको ना मैं वेन डायग्राम करके आपको बताता हूं। देखो ये ऐसे ना लोग एक्सप्लेन कम कर पाते हैं। ये देखो ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। बच्चों अकेला अगर ए करना है, अकेला ए, अकेला ए है बेटा, ठीक है, ये अकेला ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई वो अकेला पहला वाला न्यूज़पेपर रीड करते हैं, दूसरा वाला रीड करते ही नहीं है, तो मतलब ये कॉमन वाला एरिया है ना, कॉमन वाला एरिया हमको नहीं लेना है। अब ये कॉमन वाला एरिया क्या है कि जब वो ए एंड बी दोनों रीड करते हैं, तो देखो हमने क्या किया, ए के सर्कल में से कॉमन निकाल दिया, ये रहा देखो ये ए का सर्कल है अपना, ये अपना ए का सर्कल है, इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि जहां पे ए और बी मिलते हैं वो निकाल दिया। वैसे ही बच्चों यहां पे देखो दूसरा क्या है, उन्होंने बोला अकेला भी रीड करता है ए नहीं रीड करता, तो बेटा देखो ये रहा कौन सा कलर लेंगे, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये देखो बेटा ये जो है ना, ये अकेला बी की पॉसिबिलिटी है, अकेला बी की पॉसिबिलिटी जिसमें ए आना ही नहीं चाहिए, मतलब कि जहां पे भी ए और बी इंटरसेक्ट करते हैं दोनों रीड की पॉसिबिलिटी आपको नहीं चाहिए, आपको अकेले बी की पॉसिबिलिटी चाहिए। बेटा क्या कर दिया, बी की प्रोबेबिलिटी माइनस उन दोनों का कॉमन, तो अकेला तुमको बी मिल गया। तो देखो अब ये मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये जो है ना ये अकेला ए है, ये जो है वो अकेला बी है, और ये जो है ये इन दोनों का कॉमन है। तो हमने क्या कर दिया, कॉमन वाला निकाल दिया दोनों में से, ए में से उसका कॉमन निकाल दो और बी में से कॉमन वाला निकाल दो, तो अकेला ए अकेला बी आ जाता है। ये है इसकी ट्रिक, बोलो भैया। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर बच्चों देखो 23rd क्या कह रहा है। अच्छा अब ये 23rd जो है बच्चों यहां से सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, रूल्स ही आपको फॉलो करने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूं, आप 5-10 मिनट की ब्रेक ले लीजिए।